धाम में सरजू मैया की जय हो। सरजू जी अयोध्या धाम में दर्शन दे रही हैं, कल नाथ कर रही हैं। संध्या का समय है। अयोध्या धाम में ठंडी के दिनों में सरजू जी को दिव्य दर्शन दे रही हैं। जय हो सरजू मैया की जय हो। सरजू मैया का दिव्य दर्शन जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावई वासा। ये परम पावन श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या धाम में सरजू जी के तट से अयोध्या जी के भव्य दर्शन हो रहे हैं। ये राम पैड़ी अयोध्या जी की है। आरम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कीर्तिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कल हम लोग सुमित्रा मैया के पास से लखनलाल जी आज्ञा लेकर खूब तेजी से प्रसन्नता से चले। मातु चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि कहीं और कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकले। गए लखन जहाँ जाने की नाथो भे मन मुदित पाए प्रिय साथो बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ से आए जहाँ जानकी नाथ श्री राम जी किशोरी जी हैं और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चल दिए और राजभवन में आए जहाँ श्री महाराज जी विकल पड़े हुए। कहाहि परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी किरस तन मन दुख बदन मलीने विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छिन जाने से शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जाहे सिर धुनि पछिताही
जनु बिनु पंख बिहंग अकुलाही। भाई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता है। सचिव उठाए राहु बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ऐसा प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाय। बारही बार स्नेह बस, राव ले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हो गए और इसने बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित और दारुण दाऊ। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हृदय में शोक उत्पन्न हुआ है, भयानक संताप है। तब तक राम जी श्री रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर और उठकर विदा मांगी। पिताजी अब आज्ञा दीजिए। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विष मौकत कीजे। धन्य राम जी धन्य। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद अर्थात कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में अपयश होगा और निंदा भी होगी। सुनि स्नेह बस उठे नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहाँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक है। ये सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर रघुनाथ जी का बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए तो मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईस दे ये फल हृदय विचारी। करे जो करम पाओ फल सोई, निगम नीति असी कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर सबको फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है।
ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं, किंतु और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत मैं देख रहा हूं, विपरीत मैं देख रहा हूं। अपराध तो कोई और कर रहा है और उसके फल का भोग कोई और पा रहा है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखे राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने अनेक प्रकार से रामचंद्र जी को घर में रहने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसीय लाए और लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुख समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सबहीं सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही वन भयावना लग रहा है। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह काहि मृदुवानी। बेटी तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहो सो कहाँ ही ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी अरुंधति जी तथा और भी बुजुर्ग चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी में कहती हैं कि हे सीता, बेटी तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुमको वही करना चाहिए। लेकिन किशोरी जी को शीतल सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहान। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलान। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लग रही है। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनी तमकी उठी के। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी।
सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं दे रही हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला और बर्तन, कमंडल आदि लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी में बोली, राम जी, निरपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़े भीरा, सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुमहि जान बन कहे न काऊ। हे रघुनंदन, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा, प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे इनका नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारे सोई करो जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न पयान प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो राम जी। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। ठीक है माता जी, आप ठीक कहती हैं, परंतु राजा को ये बाण बचन के समान लगे। वे सोचने लगे अब आगे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काहे करिए कछु सूझ न काऊ। राम तुरत मुनि भेष बनाए, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, गिर गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता दोनों को प्रणाम करके चल दिए। सजीवन साजु समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सबहि अचेत। वन का सब साज सामान सजकर, अर्थात जो आवश्यक वस्तुएं हैं, फावड़ा है, कुदारी है, कमंडल है, ये सब लेकर के रामचंद्र जी सीता जी और भाई लक्ष्मण के सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं, चले बटाऊ की नाई। जैसे कोई परदेसी यात्रा करता हुआ चला जा रहा हो, मुसाफिर खाने में ठहरता है, चल देता है, ऐसे राम जी को कोई कष्ट नहीं है, कि कोई लगाव नहीं है। जैसे कोई धर्मशाला में ठहरता हो, चल देता है, ऐसे राम जी चल दिए, बटाऊ की नाई। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग बिरह दौदाए। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं, पीछे लगे हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया सबको। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कई बार शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान दिया, मान देकर संतुष्ट किया
और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। वाल्मीकि में बड़े विस्तार से है। वाल्मीकि में तो राम जी कहते हैं कोषाध्यक्ष से कि हमारा नाम से जो भी हो कोषागार में सब ले आओ, और राम जी ने सब बांट दिया, सब दान दे दिया। और जो दास दासियां थे उनके लिए गुरु जी को सौंप दिए, सारी उनकी 14 वर्ष के लिए सारी व्यवस्था कर दी। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। दास दासियों पर कितना स्नेह है राम जी का, क्योंकि वो तो उन्हीं की शरण में है। सबके सार संहार गुसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर राम जी महाराज ने दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर विनती की, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान आप सार संहार करिएगा, देख रेख करिएगा। क्योंकि दास दासी यहाँ के ही नहीं है, जनकपुर के भी आए हैं किशोर जी के साथ में, सब हैं, तड़प रहे हैं। बारहीं बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। देखो भाइयों, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। हे श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही है जिसकी चेष्टा से हमारे महाराज सुखी हों। आप सब लोग ऐसा प्रयास करिए, पिताजी हमारे दुख से दुखी हैं, पिताजी सुखी हों, सब लोग ऐसे प्रयास कीजिए। और मातु सकल मोरे बिरहें, जेहि न होए दुख दीन। सोई उपाय तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। ये विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिर नावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार से श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चल दिए। राम चलत यति भयउ विषादु, सुनी न जाए पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सोर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया, नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता है। लंका में बुरे शकुन होने लगे और अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। उनको हर्ष इस बात का है देवताओं को कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण हो रहा है। इधर गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। सुमंत राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। जब महाराज की मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर कहने लगे,
हे सुमंत्र जी, श्री राम वन को चले, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हैं। अब इसते यही ते कवन बिथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तन प्राणा। पुनि धीरज धरी कहाई नर नाऊ, ले रथ संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर ये प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर महाराज ने कहा, हे सखा, हे सुमंत्र जी, आप जल्दी से रथ लेकर राम जी के साथ जाओ। सोठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिख राय बन, फिरे गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में बैठाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। अब इनको रथ लेके जाने दीजिए और आगे का प्रसंग राम जी की इच्छा से आगे